साल 2026 में आने वाली वो धांसू साउथ इंडियन फिल्में जो मजमा लूट लेंगी। केजीएफ के बाद यश की फिल्म आ रही है, विजय जोसेफ की आखिरी फिल्म आने वाली है। कुल मिलाकर 2026 में बहुत कुछ होने वाला है। दी राजा साहब डायरेक्टर हसित मारुति, स्टार कास्ट प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन। रिलीज डेट 9 जनवरी 2026। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। प्रभास का किरदार अपनी पुश्तैनी हवेली में लौटता है। वहां उसका सामना अपने दादा के भूत से होता है। संजय दत्त ने उसके दादा का रोल किया है। ये भूत प्रभास के किरदार की जिंदगी कैसे नर्क करता है, मेकर्स ने इसी पहलू से कॉमेडी और हॉरर दोनों निकालने की कोशिश की है। दी राजा साहब साल 2026 की पहली सबसे मेजर रिलीज है। उसके बाद जन नायगन, डायरेक्टर वासिद थलापति, कास्ट में विजय, बॉबी देओल, पूजा हेगड़े। रिलीज डेट 9 जनवरी 2026। तमिलनाडु में एक कल्चर रहा है, सिनेमा के स्टार्स जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो पॉलिटिक्स का रुख करने लगते हैं। उनकी सिनेमा वाली छवि पॉलिटिकल करियर में बहुत मददगार भी साबित होती है। विजय जोसेफ भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। जन नायगन उनकी आखिरी फिल्म है। बताया जा रहा है कि ये एक सोशल ड्रामा होगी जहां विजय का किरदार भ्रष्ट सिस्टम से लड़ेगा। बॉबी देओल फिल्म के मेन विलन हैं। हिंदी में इस फिल्म को जन नेता के टाइटल से रिलीज किया जा रहा है। टॉक्सिक, डायरेक्टर गीतू मोहनदास, कास्ट यश, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत। रिलीज डेट 19 मार्च 2026। केजीएफ सीरीज के बाद यश की ये अगली फिल्म है। यही वजह है कि वो फिल्म में एकदम घुसकर काम कर रहे हैं। कुछ जगह ये भी छपा कि टॉक्सिक के कुछ बड़े सीक्वेंस खुद यश ने डायरेक्ट किए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब यश किसी प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हों। बताया जाता है कि केजीएफ के वक्त उन्होंने कई हिंदी डायलॉग्स भी खुद लिखे थे। टॉक्सिक एक पीरियड ड्रामा है जहां एक ड्रग रैकेट की कहानी दिखाई जाएगी। मुमकिन है कि मेकर्स ने कुछ वास्तविक रेफरेंस का भी इस्तेमाल किया है। हाल ही में फिल्म से कियारा आडवाणी का कैरेक्टर पोस्टर आया जहां उनका नाम नाडिया बताया गया। बता दें कि नाडिया बीते जमाने की एक नामी स्टंट आर्टिस्ट थी। हो सकता है कि कियारा का किरदार उन पर आधारित हो, मगर अभी मेकर्स ने कुछ भी साफ नहीं किया है। पैराडाइज, डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला, कास्ट नानी, सोनाली कुलकर्णी, राघव जोयाल। रिलीज 26 मार्च 2026। 1980 के दशक में सेट कहानी है। एक समुदाय है जो समय के उदय से जातिगत भेदभाव झेलता रहा है। उनके खून को पानी की तरह बहाया गया। जब अपना हक मांगा तो उन्हें कथित नीची जाति का बताकर बाहर फेंक दिया गया। इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन फिर ये सब बदलता है। उनके बीच से एक हीरो उठता है, बदलाव के लिए, बदले के लिए। एक ऐसी आग लगाता है जिससे सारी व्यवस्था राख हो जाएगी। नानी ने उस हीरो का रोल किया है। फिल्म के टीजर से उनका बेहद ग्रिटी किस्म का लुक रिलीज किया गया था। मेकर्स का कहना है कि वो बहुत बड़े स्केल पर इस फिल्म को बना रहे हैं। पैडी, डायरेक्टर बुची बाबू सना, कास्ट रामचरण, जानवी कपूर। रिलीज डेट 27 मार्च 2026। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैडी की कहानी आंध्र प्रदेश के एक गांव में सेट होगी। 1980 का दशक है। रामचरण का किरदार दबंग किस्म का आदमी है, किसी के आगे झुकता नहीं, क्रिकेट का शौकीन है। किसी वजह से उसे अपने गांव वालों के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कुछ दिन पहले पैडी के सेट से कुछ फोटोज वायरल हुई। बताया गया कि रामचरण दिल्ली में शूट कर रहे हैं। मुमकिन है कि फिल्म में पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है जो उनके किरदार को दिल्ली लेकर आएगा। बाकी पूरी तस्वीर फिल्म आने पर ही साफ होगी। फौजी, डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी, कास्ट प्रभास, मिथुन चक्रवर्ती, ईमानवी। रिलीज 14 अगस्त 2026। एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। बताया जा रहा है कि फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम के समय की कहानी दिखाई जाएगी। प्रभास एक स्वतंत्रता सेनानी के रोल में नजर आएंगे। कुछ जगह छपा के उनके किरदार का नेताजी सुभाष चंद्र से भी कनेक्शन हो सकता है। दूसरी ओर मेकर्स ने महाभारत के एलिमेंट्स को भी कहानी में पिरोया है। फिल्म के डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि वो फौजी को 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे। पहला पार्ट स्वतंत्रता दिवस वाले हफ्ते में आने वाला है। जय हनुमान, डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, कास्ट ऋषभ शेट्टी। रिलीज अक्टूबर 2026। जेलर 2, डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार, स्टार कास्ट रजनीकांत, विद्या बालन, मोहनलाल। रिलीज 2026। रेडिट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जेलर 2 की कहानी को लेकर अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी के अनुसार रजनीकांत के किरदार की पत्नी और बेटी उसके खिलाफ हो जाती हैं क्योंकि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। यहां से फिल्म को एक इमोशनल ड्रामा की शक्ल दी जाएगी। वहीं सेकेंड हाफ में मेन विलन सामने आएगा। फिल्म के इस हिस्से में मास एक्शन सीक्वेंसेस के लिए स्कोप है। उसके अलावा इस पार्ट में बहुत से कैमियोज भी होने वाले। सब्सक्राइब